पुस्तक लिखने वाले से पुस्तक बेचने वाला बड़ा होता है, कथा लिखने वाले से कथावाचक बड़ा होता है, सृष्टि निर्माता से सृष्टि लूटने वाला बड़ा होता है। अंधे में अजीब काइयापन होता है, उसमें खरे और खोटे सिक्के की पहचान की क्षमता डेवलप हो जाती है। वो पैसे गिन लेता है, उसमें टटोलने की क्षमता विकसित हो जाती है। पद टटोल लेता है, पुरस्कार टटोल लेता है, सम्मान के रास्ते टटोल लेता है, बैंक का चेक टटोल लेता है, आंख वाले जिन्हें नहीं देख पाते वह उन्हें टटोल लेता है। स्कूल प्रार्थना से शुरू होता था, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। क्यों शरण में आए, किसके डर से शरण में आए, कुछ नहीं मालूम। शरण में आने की ट्रेनिंग अक्षर ज्ञान के पहले हो जाया करती थी। हमने गलत किताबें पढ़ी और आंखें उसमें जड़ दी। हमारी किताबों में पिता स्वरूप लोग सवाल और शंका से ऊपर होते थे। शिष्य पक्षपाती गुरु को अंगूठा काट कर दे देता था, दोनों धन्य हो जाते थे। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गधे अब सरकारी पैसे से देश और दुनिया घुमाते हैं। वे देश के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाते। वे कहते हैं वे अध्ययन के लिए विदेश गए थे, उन्हें मालूम है सरकारी पैसे से कैसे घुमा जाता है। गधे अब गधे नहीं रह गए, वे समझदार हो गए। गधे जी हमें जीवन का ज्ञान देते हैं, वो भी निर्मोही बनकर। वे उच्च कोटि के साधु हैं, इसलिए उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। गधे जी से सीखने की बात यह है कि उनसे धैर्य सीखना चाहिए। चाहे कितना भी बोझ उन पर लाद दो, वो उफ तक नहीं करते, लगातार काम करते हैं सर नीचा करके, सरकारी बाबू की तरह लगातार काम करते रहते। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आ रहे हैं व्यंगकार रमाकांत ताम्रकार। व्यंग हमेशा से शोषित वंचितों के साथ रहकर शासकों से दो हाथ करने को तैयार रहता है। लेखक को डर के आवरण से बाहर निकलकर जोखिम उठाने को तैयार रहना चाहिए। शिद्दत से लिखा गया व्यंग पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। पाठकों का अकाल नहीं है, हमें विशुद्ध व्यंग अपने पाठकों को सौंपने होंगे, तभी 21वीं सदी का व्यंग मुकम्मल व्यंग बन सकेगा। व्यंगकार रमाकांत ताम्रकार अनेक पत्र पत्रिकाओं में कहानी एवं व्यंग समीक्षा, आलेख, साक्षात्कार इत्यादि लिख रहे हैं। आपने फिल्म लव यू कन्नड़ा एवं वीडियो में कहानी एवं स्क्रिप्ट लेखन किया है। आपने कहानी मंच जबलपुर और कवि श्री गंगाचरण मिश्र वरिष्ठ पत्रकार जबलपुर की श्रेष्ठ कहानियों पर 1 से 6 कविता वीडियो पर डॉक्यूमेंट्री लेखन किया है। आपने निर्देशिका साहित्य की लघुकथा पत्रिका, कहानी मंच की कहानियाँ पत्रिका भाग 1 से 5, विंदिका का स्मारिका में अतिथि संपादक, समाज सुरभि छठ महापर्व 2018 स्मारिका और वास्तु मंथन 2020 का संपादन किया है। आपकी कहानियाँ, व्यंग आलेख और परिचर्चाएं आकाशवाणी जबलपुर से प्रसारित हुई है। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपकी प्रकाशित कहानी संग्रह सुबह का भूला, वसीयत है। रमाकांत ताम्रकर की प्रतिनिधि कहानियाँ प्रकाशनाधीन है। आपका प्रकाशित व्यंग संग्रह बड्ढे, गड्ढे और चौगड्ढे है। देश के 56 व्यंगकारों में चुनिंदा व्यंग, अब तक 75 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 131 व्यंगकारों में आपका व्यंग प्रकाशित हुआ है। आपके पुरस्कारों और सम्मानों की बात की जाए तो आपको मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा बेटा कहानी पर पुरस्कृत किया गया है। आपको यश अर्चन सम्मान, व्यंग सहयात्री सम्मान, रचना प्रतिभा सम्मान, तुलसी सम्मान, वर्तिका राष्ट्रीय कथा गौरव सम्मान, शोभना सम्मान, पत्रिका विकास मंच सम्मान, समाज सुरभि सम्मान एवं बिलाला मंच विलासपुर सम्मान प्राप्त हुए हैं। टीम सतरंगी रे आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं व्यंगकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। साथियों, मेरे व्यंग का विषय है गधा जी से सीखिए। जब भी मैं कार्यालय जाता हूँ तब मुझे रास्ते में गधे दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर मेरा मन आह्लादित होता है, क्योंकि मेरे चारों ओर
गधे ही गधे हैं। जिधर देखें गधे ही गधे हैं। भीतर देखो बाहर देखो सिर्फ गधे ही गधे हैं। राजनीति हो या कोई अन्य क्षेत्र, सिर्फ गधे ही गधे नज़र आते हैं। गधों की बात बहुत ही निराली है। ये कभी सत्य और असत्य के झगड़े में नहीं पड़ते। जो चल रहा है सो चल रहा है। वे हमेशा एक ही सीध में चलते हैं, क्योंकि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वे अपने काम में दत्तचित्त होते हैं। वे कर्मवीर होते हैं। वे बोझा लदवाते हैं और चल पड़ते हैं। बगैर बोझा लदवाए उन्हें संतोष भी नहीं होता। कुछ गधे घोड़ा बनने की फिराक में होते हैं। घोड़ा दूसरों को अपनी पीठ पर बिठालता है और गधा और बाकी गधों पर शासन करता है। घोड़ा दूसरों को अपनी पीठ पर बिठालता है तो गधा अपनी पीठ पर बोझा लदवाता है। घोड़ा बनने की प्रक्रिया में गधे को पहले खच्चर बनना पड़ता है। गधा, खच्चर, घोड़ा का नेचर ऑफ वर्क एक सा होता है। बस चतुर चालाक होने का अंतर होता है। गधे भी अपना काम निकलवाने में बड़े ही माहिर होते हैं। राजनीति के गधे ज़्यादा ही समझदार होते हैं। वे एक परिवार के लिए नतमस्तक होते हैं। उन्हीं के इशारों पर नाचते हैं, उनकी बात समझते हैं। बाकी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। गधे विद्वान होते हैं। गधे संवेदनशील होते हैं। गधे भावुक होते हैं। कुछ गधे अहंकारी भी होते हैं और कुछ गधे अलग अलग रूपों में भी पाए जाते हैं। गधों की दुनिया प्यारी और बहुत न्यारी होती है। इसीलिए गधों जी से कुछ सीखा जा सकता है। गधे सरकारी पैसों से देश दुनिया में भी घूम आते हैं और देश के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। वे कहते हैं, मैं तो अध्ययन के लिए विदेश गया था। वे जानते हैं सरकारी पैसों पर कैसे विदेश घूमा जाता है। गधे अब गधे नहीं रह गए हैं। वे समझदार हो गए हैं कि राजनीति के माध्यम से अपनी कौम की धाक कैसे बढ़ाई जाए। वे राष्ट्रवादी हो गए हैं। उन्होंने गधों की दुनिया में अभूतपूर्व क्रांति कर दी है, क्योंकि वे आह्वान करने लगे हैं राष्ट्रवादी होने का और सबको एकत्रित करने के लिए। गधों में आजकल डिग्रियों का भी प्रचलन हो गया है। वे फर्जी झूठी डिग्रियों से काम चलाने लग गए हैं। कभी वे स्नातक होते हैं, कभी वे परा स्नातक होते हैं और कभी कभी तो वे अपने आप को बगैर पढ़ा लिखा ही बताते हैं। गधे वक्त की नज़ाकत को समझते हैं और व्यवहार भी ठीक वैसा ही करते हैं। उनका व्यवहार तात्कालिक होता है, सिचुएशन के हिसाब से। गधे घड़ियाली आंसुओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उन्हें कभी कभी ऐसे आंसुओं की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे देश के सैनिक शहीद हो जाएं तब, कोई आतंकवादी हमला हो जाए तब, देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तब, और तो और जब कोई गधा अपनी कौम से विद्रोह कर खच्चर बनते हैं तो भी आंसुओं का सैलाब आ जाता है। क्योंकि कोई भी कौम अपने गधेपन को छोड़कर दूसरी कौम में जाने से रोकती है, क्योंकि जैसी भी है अपनी ही कौम है। इसलिए गधों को अपनी कौम से बहुत प्यार होता है। कहा जाता है मौका पड़ने पर ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई भी बन जाते हैं। एक बात तो है, गधे के चरित्र को बारीकी से देखा जाए तो समझ में आता है कि वे हमें जीवन का ज्ञान देते हैं, वो भी निर्मोही बनकर। वे उच्च कोटि के साधु हैं, इसीलिए गधे जी से कुछ सीखना चाहिए। गधे से सीखने की बात है तो उनसे धैर्य सीखना चाहिए। चाहे कितना बोझा लाद दो, वे कभी उफ नहीं करते। सिर नीचे कर सरकारी बाबू की तरह काम करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। वे एक सीध में चलते हैं। वक्त बेवक्त ढेंचू ढेंचू कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। अपने मालिकों से वे कभी नाराज नहीं होते। वे मालिकों का भला चाहते हैं।
अपने मालिकों के लिए बाकी सब गधों की अनदेखी कर मालिक को रईस और रईस बनाते हैं। सरकारी संपत्ति को बेचकर अपने मालिकों को दिलवाते हैं। समझदार इतने हैं कि कभी किसी बात पर मुंह नहीं खोलते, और खोलते हैं तब केवल ढेंचू ढेंचू ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन गधों को गुस्सा नहीं आता, बहुत आता है, पर गुस्सा पीने की कला इन्हें बहुत अच्छे से आती है। कभी कभी अपने गुस्से का प्रदर्शन भी करते हैं। एक बार मैं गधों की बड़ाई कर रहा था, तब उनका नेता मुझसे ना जाने किस बात पर नाराज हो गया। मुझे उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह मुझसे नाराज है, क्योंकि नाराजगी या खुशी में ये सारे गधे एक से ही लगते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं पीछे से आशीर्वाद देता हूँ। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। तब उसने जोरदार दुलत्ती मुझे जड़ दी। मैं तिल मिलाकर रह गया। मुझे समझ में नहीं आया कि गधा जी मुझसे किस बात पर इतने ज़्यादा नाराज हो गए हैं। फिर वह ढेंचू ढेंचू करता हुआ अपनी राह चला गया और मैं अपने आप को सहलाता हुआ चलने लगा, तो उसका अनुसरण करते हुए मेरे मुंह से अपने आप ढेंचू 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 निकल पड़ा। बहुत बहुत आभार। अभी आपने सुना व्यंग्यकार रमाकांत ताम्रकार से गधे जी से सीखे। दोस्तों, आपको व्यंग्य कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट्स दीजिए, और अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपना व्यंग्य वीडियो भेजिए। हम अवश्य उसे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।